कराची टीवी तरफा समूरन दोस्तन के कराची टीवी तरफा समूरन दोस्तन के ज़ुल्फ़िकार राजपर तरफा सलाम। अॼु जेको आहे सो तमामु हिकिड़ी सिंध ऐं पाकिस्तान जी अहम शख़्सियत ते मां तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करणु हाज़िर थियो आहियां। मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कई तजुर्बात हुए सियासतदानों के, अदीबों के, शायरों के और हुक्मरान जमातों से, अपोजिशन जमातों से, उनके लीडरान से। मगर जो आज मैं आपके साथ तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ वो ये कि सिंध में एक जो बड़ी शख्सियत थी जिससे मैं काफ़ी मुतासिर रहा, वो नाम था रसूल अशरफ अली जो। रसूल अशरफ अली जो की आज 7 तारीख को 8वीं बरसी है। इस मौके पर मैं कुछ अपने जो ख़यालात जो मैंने महसूस किए थे, जो उसके साथ में उसकी जो मैंने रिपोर्टिंग की, आखिरी जो उसका इंटरव्यू था पलीजो साहब का, उसके जिस्मानी तौर पर जुदा होने से तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने पहले रोज़ाना अवामियात में हुए थे। उसका आखिरी इंटरव्यू उधर हुआ था, आखिरी अखबारी विजिट भी उधर उसकी हुई थी। अच्छा, वैसे तो सियासतदान बहुत हैं पाकिस्तान में, और लेफ्ट के भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, मज़हबी आलम भी हैं, सब हैं। तो रसूल अशरफ अली जो की जो बात थी वो था कि वो एक सेकुलर लेफ्टिस्ट और वतन दोस्त और इनकलाब लीडर के तौर पर वो सिर्फ अपने घर की बात, सिंध की बात नहीं, मगर सारे पाकिस्तान की, सारे दुनिया के मज़लूम लोगों की बात करता था। उसकी जो सबसे जो मुनफरद बात ये थी कि सिंध में इससे पहले भुट्टो था, GM सर था, तो सिंध में ये 2 बड़े जो है मकतब फ़िक्र चलते थे। रसूल अशरफ अली जो इन दोनों के बाद आए, और रसूल अशरफ अली जो का जो सबसे बड़ा कारनामा था, जो सिंध में जो बड़े बड़े बुत थे, वडेर की सरदारों की, डेमोक्रेसी की, लीडरान की, और वडेरे जो कॉम्परस थे उनकी उजारदारी थी, और तलबा तहरीक में, अदीबों में, शायरों में उनका बड़ा असर था। तो उसने उनकी जो बड़े कोट, बड़े किले थे जो उनकी सियासत के, उसमें उसने बड़ी दरारें डाली। उसने बताया कि सिंध का जो मसला है सिर्फ कौमी मसला नहीं है, सिंध का मसला तबकाती मसला भी है, और सिंध का मसला पंजाब के लोगों के साथ, KP के लोगों के साथ और आलम दुनिया के लोगों के साथ जो है जुड़ा हुआ है, उनकी जो जदोजहद उनके सबके साथ में। अच्छा, उसने उस पर ये कहा, उसने फ़कत सिंध की वडेर की सियासत, डेमोक्रेट वडेर की सियासत, कौम पर सियासत में दरारें डाली, मगर उसने उस पर किताबें भी लिखी। उसने न सिर्फ वडेर की सियासत, मगर जो एक लेफ़्ट के अंदर जो थे नकली लेफ्टिस्ट थे, उन पे भी उसकी लिखी। उसने नकली नाज़िशी टोलो एक मजमून लिखा। उसने उसकी किताब थी एक सुबह थींदो को जो है सिंध के लोग, जो काफ़ी लोग हैं, उसको अपना बाइबल समझते हैं। उसमें उसने लोगों को बताया कि भाई पहले आप तालीम हासिल करें, सियासी तालीम हासिल करें, फिर वडेर की जमहूरियत क्या है, वडेर की कॉम्परसी क्या है, फिर मुल्क के लोगों का इत्तेहाद किस तरह होना चाहिए, फिर कम्युनिस्ट जो तहरीक है उसमें जो नकली लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह मूवमेंट करनी चाहिए, इस तरह किया। दूसरी बात यह है कि सिंध की तालीमी अदारों में जो सरकार अपने गुंडे बिठा दिए थे, जो लोगों को पढ़ने नहीं देते, जो यूनिवर्सिटी को चलने नहीं देते थे, उस पर उसने लिखा, और उसने उसकी जो तलबा तहरीक थी उसने उसकी मज़ामत की। उसकी पलीजो साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा है, जो पाकिस्तान की किसी भी लेफ्टिस्ट सिंध के किसी भी कॉम्परस, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं है, वो था ख़वातीन, जो देहाती ख़वातीन थी, थरकी, लाड़की, जोई की, लाड़काना की, ठट्टा की, जुंगशाही की, कराची की, उनको वो सियासी नज़रियाती मैदान अमल में ले आया। उसकी वजह से एक बड़ा सिंध के अंदर जो तहरीक थी ख़वातीन की, उसमें एक जो है समाजी साइंसदान में इसको कहता था, उसने एक बड़ी ईजाद की, सिंधियानी तहरीक की। सिंधियानी तहरीक की ईजाद ने इधर की वडेर की डेमोक्रेट जो मूवमेंट थी, वडेर की जो मूवमेंट थी, जो वडेर की जो कॉम्परस तरीके थी, उनमें दरारें डाली। तो उसकी वजह से उस पर कई इल्ज़ामात भी लगे उसको रुकाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी आप खातून को इल्ज़ाम लगा नहीं
किसी के आप ऊपर पैसे का लोग तस्दीक थोड़ी करते हैं, वो इतना सियासी तालीम भी नहीं है। और फिर ये है कि उसके खिलाफ जो है सरकारी इदारे बहुत काम करते थे। ये बात नई डेरे वालों को भी पसंद नहीं थी कि सिंधियानी तहरीक को, ये बात तो दूसरों को भी पसंद नहीं थी कि सिंधियानी तहरीक जैसी तंजीम में। फिर उसको बिठाने के लिए कई उस पर ऊपर पर्सनल पलियो साहब पे इल्ज़ाम भी लगाए गए, मगर वक्त तो हालात ने साबित किया कि ये एजेंसी के लोग थे, जो खुद पार्टी के अंदर, जो पलियो साहब पार्टी के अंदर एजेंसी के लोग बैठे थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक वावेला मचाई कि काफ़ी ऐसे बेहुदा इल्ज़ाम लगाए। मगर वक्त तो हालात ने साबित किया कि ममता निज़ामानी, अतीहूर पलीजो, उमरा समूह, पिर सुमरू, अपना अदी फातिमा पलीजो, कई ऐसे ख़वातीन थी जिन्होंने मैदान अमन में अपना काम किया। सखर से कराची तक, कंदकोट से कराची तक लॉन्ग मार्च में सा किया, उसने बड़ा किया। ये सिंधियानी तहरीक का सबसे बड़ा का नाम था। और दूसरा पलियो साहब का जो सबसे बड़ा था वो सिंध का पानी का केस था, क्योंकि सिंध का पानी जो है वो पाकिस्तान से पहले पंजाब ने उसमें डाका डाला जो अभी तक चल रहा है। और पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त के बाद तो सिंध जो है वो मुकम्मल कानूनी हो गई। तो उस पर उसने एक बिल्कुल स्कॉलर की तरह एक पेपर तैयार किया, पंजाब सिंध वाटर डिस्प्यूट। उस पर उसने बड़ा काम किया। उसने फिर चैलेंज नवाज शरीफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़े उसने मुलाकात की। फिर लाखों लोगों को वो मैदान में गया, क्योंकि उसको पता था कि सिंध असेंबली कुछ नहीं कर सकती करारदाद पर। मगर स्ट्रीट पावर जब तक नहीं होगा, जब पुरअमन अवामी जमहूरी पाकिस्तानी के आइन और कानून के हदूद में रहकर मूवमेंट करनी चाहिए। फिर उससे बातचीत हुई, दूसरे हुई, मगर एक जो बुनियादी जो केस था वो तैयार किया। अभी जो लोग आते हैं कि भाई फलाने दानिशर ने ये कहा, वर्ल्ड बैंक का निकाल के, और ये पानी का माहिर है, ये वो, ये सारे जो हैं दरअसल पलियो साहब उसका फाउंडर था। और दूसरी बात कि पलियो साहब ने अदब में, सिंधी अदब में बड़े तर्जमे किए, वियतनामी अदब, रशियन अदब, और बड़े बड़े जो उस ज़माने के इनकलाबी सुरमा थे उनकी हाल हयात लिखी, वियतनाम की तारीख भी लिखा। और बंगाल में जो हमारे लोगों ने बर्बरत की, जो लाखों लोग मारे, जो हज़ारों ख़वातीन को जो उन्होंने जो ज़नाएँ की, उस पर किताब लाए थे जेकी बंगाल सां थियो। तो इस तरह पलियो साहब के ये भी बड़े कारनामे थे। पलियो साहब ने कहा, कई साल पहले कहा कि पाकिस्तान जो अमेरिकी कॉलोनी है, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के से जब तक गुलामी से निजात हासिल नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। IMF से निजात हासिल नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। उसने 2026-24 इससे बहुत पहले ये कह दिया था कि अमेरिका के अंदर एक जो यहूदी लाबी है, जो इसराइल का कब्ज़ा है, उसकी वजह से उसकी सियासत का असर है। उसने कहा कि जब इसराइल इतने बम रख सकता है, अमेरिका हिरोशिमा पे बम गिरा सकता है, तो ईरान को क्या ये क्यों नहीं हक दिया जाए कि वो एटम बम रखे, या पाकिस्तान को यह क्यों न हो वो अपने पास एटम बम रखे। ये अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान के पास ये नहीं होनी चाहिए, ईरान के पास नहीं चाहिए। तो मुसलमान मुल्कों का जो केस था उसने बताया कि अगर हमारे मौलवी हजरात, हमारे जो अमरीकी CI पे नहीं चलते और संविधान के ख़िलाफ़ मूवमेंट नहीं चलाते, उसका हिस्सा नहीं बनते, इधर के इदारे अमेरिका का हिस्सा नहीं बनते, तो मुसलमान इस तरह ज़्यादा नहीं। अभी मुल्ला रो रहे हैं, ये सब रो रहे हैं कि अमेरिका में मार रहा है। तो उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है ना उनके साथ मिल गए। एक बड़े दुश्मन के सामने दूसरा दुश्मन था, एक दुश्मन को उन्होंने गिरा दिया। इस तरह की बहुत उसकी चीज़ें थी जो उसके इंटरव्यूज में पढ़ी हैं, मुजाहिद बरेली के इंटरव्यू में पढ़ी हैं। फिर उसने लोकल इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी बात की। उसने बताया कि कबाली झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये कारोकारी क्यों हो रहा है। उसके बाद कि इसके पीछे भी एक साइंस है। सिंध की तालीम तबाह है, सिंध के अंदर डाके हैं, सिंध के अंदर ख़वातीन कत्ल है, ये इत्फाक नहीं है। इस पर अब हमारे इदारों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों उनकी लागत है। उनको जो है कंदकोट में अमन नहीं चाहिए, उनको पनवा के में अमन नहीं चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों ने पनवा के शानी की मुखालत की थी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसमें बहुत चीज़ें जो का हमें बताती थी। आज उसकी 7 जून को उसकी 8 बरसी है। आप अगर कोई भी जुगशाही में जाएगा तो आपको हज़ार ख़वातीन आपको थर की इसकी आएँगी।
और ये जो ख़वातीन का कत्ल है उसमें कोई बंद कमरे में एसी में मेकअप करके बैठने वाली ख़वातीन नहीं है, वो रोडों पे निकलती हैं, वो मज़ाहमत की नहीं, क्योंकि औरतों का जो कत्ल है वो भी सिंध के पाकिस्तान के किसानों मज़दूरों की तहरीक का एक हिस्सा है। रसूल पलीजो ने एक कहानी लिखी थी बख्तावर। उसमें एक खातून ने उसको अपना शोहर ऑनर किलिंग में काली करके मारता है, मगर उसकी बहन उसका बदला ले लेती है, उसी जगह उसकी अपने बहन के कातिल को कत्ल करती है। तो इस तरह की उसकी कोरट कहानियाँ हैं, उसकी फ़ारसी शायरी की तर्जुमा हैं, उसका तर्जुमा की अहमियत क्या है उस पर उसने बोल लिखा है, उसकी बाकायदा किताब है सिंधी अदब के हवाले से। उसकी शानदार कहानियाँ थी, उसकी शानदार शायरी, जहाँ के जो मुबारकूँ असीं पिया काईंदा अचूं। तो पलीजो साहब की एक साहब ही के जो मैंने उसको देखा करीब, उसके जो इंटरव्यू किए, तो मुझे एक बिल्कुल मुनफरद गैर मामूली आदमी था। वो सिंध की 5-6 हज़ार जो साल तारीख में ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ। उसने भुट्टो को मना किया कि बंगालियों के खिलाफ जंग का आसानी, अगर शेख मुजीब को इक़्तिदार दिया जाता तो सिंध शायद पंजाब की इतनी गुलाम नहीं होती, एक बैलेंस होता। तो सारा वो उसने उसका सारा हर चीज़ अभी तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड पड़ा है, लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और रसूल पलीजो पे एक बड़ी थीसिस होना चाहिए, उसमें PhD होनी चाहिए, खासकर सिंधियानी तरीके सिंध के किसानों को। इससे पैसे हैदर बजौती दूसरे लोग भी थे, मगर इसने सिंध के किसानों को मुनज़्ज़म किया, उनको डेमोक्रेट मूवमेंट का हिस्सा बनाया, सिंध की तलबा तहरीक को किसानों मजदूरों का हिस्सा बनाया। सिंध के तलबा जाते थे, जाके किसानों में काम करते थे। तो ये सारा एक मतलब कि इतनी जामिया बातें हैं। तो जैसे कि आज उसकी 8वीं बरसी, इस मौके पर मैं ये मुख्तसरी बात कर रहा हूँ। तो मां तव्हां सभिनी खे चवंदुमि त पलीअ साहब जा तव्हां जेकॾहिं किताब पढ़ंदव, यूट्यूब ॾिसंदव, हुनजा इंटरव्यू ॾिसंदव, अवामी आज़मी जेको हुनजो आख़िरी इंटरव्यू आहे, त हुनजो जेको आहे सो तव्हांखे तमामु घणियूं ईंदियूं। ऐं असां वटि जेको आहे सो आरीसर जहिड़ो माण्हू माना इहो चए त जंहिं जनाबाग लाड़काणे में रुॻो नसरत भुट्टो ऐं जेको आहे अशरफ आज़म तकीर करे उते जेकॾहिं पेरनि उघाड़ी माई का तकीर करे अचे थी, इहो सिर्फ़ु रसूल पलीजो जो कारनामो आहे। त इहे सभु शयूं असांखे सम्झणु घुरिजनि, ऐं असांखे सम्झणु घुरिजे त जेको आहे सो इनक़िलाबी दुनिया में जेके तहरीकूं आहिनि, जेके हारी तहरीकूं आहिनि, जेके उर्दू तहरीकूं आहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे कीअं सरकारी इदारा, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, लोकल इस्टेब्लिशमेंट कमु करे थी, कीअं माण्हुनि में गुमराही फैलाए थी, कीअं ग़लतफ़हमी फैलाए थी, इहा बि हिकिड़ी वॾी साइंस आहे। उनजो काउंटर बि साइंस ई करे सघे थी, साइंस ई जेको आहे सो ॾाह पई करे सघे थी। जेका आवामी तरीक़े मुई पलीजो साहब में हुई, उनखे ख़बर हुई त हीअ असांखे ख़बर हुई, उन हर शइ चवंदो त बाबा हीअ जेको आहे फलाणी फलाणी शयूं। ऐं पलीजो साहब हिते जेके बि उन्हनि औरतुनि जा करप्शन जा ॿिया जेके बि वक़्ति हालतुनि साबित कयो त कुझु न, माण्हू लखे माण्हू सां गॾु आहे, माण्हू ख़ानदाननि जा ख़ानदान हुनखे जेको आहे पंहिंजा ॾेई छॾिया, ऐं हुनजो हिकिड़ो तमामु वॾो जेको आहे सो किरदारु हुयो। अॼु बि तव्हां ॾिसंदव त जॾहिं सोइनो टुटो त ॼाम सां कीअं ॿिया वञी सभु जेको आहे सो साॼी धुर जी झोलीअ में वेठा, ऐं सभिनी सरेंडर कयो, सभिनी हथियार फिटिया कया, पर हिन माण्हू हथियार फिटा न कया। हिन नए दौर में नए तक़ाज़ुनि में इहा ॻाल्हि कई। ऐं पलीज साहब इहा बि ॻाल्हि कई त अमरीका जेको आहे सो हथरादू पंहिंजा मौली पैदा करे थो, अमरीका हथरादू शयूं पैदा करे थो, असां मां जहिड़ा ॿिया बि माण्हू पैदा कंदो, पर जीअं त इस्लाम जेको आहे उहो हिकिड़ो अमन ऐं पंहिंजो जो पैगाम ॾिए थो, ऐं इस्लाम रवादारी सेखारे थो, इस्लाम जे रोशन ख़्यालु पहलुनि खणी, ऐं असां जेको आहे सो इहे शयूं बि असां अपनाए सघूं था। पर असां वटि हिकिड़ो फैशन आहे त मज़हब जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइणु, माना हर ॿोली जेको आहे सो उन्हनि खे जेको आहे सो माना असांजे फैशनेबल माण्हू हर ॿोली ख़राबु लॻे थो। हुन में कई माण्हू हुया, चङा बि माण्हू हुया, जिन जो पंहिंजो साईं अब्दुल करीम ॿेरारो हुयो, डॉक्टर खालम मुस्मूर हुयो, ॿिया माण्हू हुया जिन सां हुनजी तमामु घणी सुठी दोस्ती हुई, ऐं जेके हुन सां गॾु हलिया, मूवमेंट में गॾु हलिया, ऐं उन्हनि जो बि जेको आहे सो पंहिंजो सिंध जे मसइलनि में हिन में जेको आहे सो हुनजो पंहिंजो बाक़ाइदे पलीजे साहब सां गॾु हलिया। ऐं मां त हिते कराची में जेके बि प्रोग्राम थींदा हुआ, सेमिनार वग़ैरह, उहे सभु इदारे तरफ़ां ज़ाहिर मुंहिंजी रिपोर्टिंग हूंदी हुई, त मुंहिंजी ड्यूटी हूंदी, ऐं असां ड्यूटी बि कंदासीं, पर ख़ामोशीअ सां असां मुशाहिदो बि कंदा हुआसीं, ऐं इहे शयूं असां हिते लिखंदा हुआसीं बि। अॼु हुन जी 8वीं बरसी मौक़े ते सिंध जे माण्हुनि खे पंहिंजे हिन नायाब लीडर खे, जंहिं जेको आहे सो वॾेर की जमहूरियत खे, वॾेर की क़ौम परस्त जे खे,
ऐं ॿियनि जेको आहे सो लाड़नि खे हुन थुरियो धुकियो, उनजे ख़िलाफ़ नज़रियाती जंग कई ऐं हिन जा केतिरा जेके साथी शहीद बि थिया, ज़ख़्मी बि थिया। ऐं हीउ उहो अवैध माण्हू हो जंहिं एमक्यूम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो, जॾहिं एमक्यूम खे असांजा कॉम्परस जेको आहे सलामी सुबुह कंदा, तॾहिं हिन चयो त एमक्यूम जेको आहे सो ईअं। ऐं एमक्यूम जी मुखालफ़त जो मक़सदु इहो न आहे त को उर्दू दोस्त ॻाल्हाईंदड़ मुखालफ़त आहे, जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी मुखालफ़त जो मक़सदु इहो न आहे त सिंधी क़ौम जी मुखालफ़त आहे। पर हक़ ऐं सच जेका ॻाल्हि आहे उहा करणु घुरिजे। पलेर साहिब सभिनी शयुनि ते लिखियो ऐं अख़बारी जेके इंटरव्यू अथसि, जेके बयान अथसि, उहो हुनजे पार्टी खे आर्काइव करणु घुरिजनि ऐं हुन ते रिसर्च थियणु घुरिजे। ऐं सिंध जा माण्हू अॼु जेको आहे सो 8हीं उन वरसीअ मौक़े ते उनखे जेको आहे सो उनजी जीअं पहिरीं मक़फ़ूल छो त हू हुन माना सिंध जो रहबर जी सूरत इख़्तियार करे चुको आहे। ऐं पलेर साहिबु उहो माण्हू हो जंहिं हिन वक़्तु तमामु घणो, पर तव्हांखे ख़बर आहे त साफ़ हिन वारी मूवमेंट में जॾहिं साफ़ ई न हूंदा त सिंधी हारी तरीक़े जा, सिंधी शागिर तरीक़े जा माण्हू जेको आहे हुन कराची प्रेस क्लब ते ऐं सिंध पाकिस्तान जे साफ़ ते हुनजा एहसान, ऐं उनजा एहसान तव्हां जेको आहे सो जेकॾहिं जेके पुराणा एफ़ाज़ रहमान आहे, मज़हर अब्बास आहे ऐं ॿिया जेके काफ़ी दोस्त पुराणे ज़माने जा दोस्त आहिनि, उहे मञींदा आहिनि, उन रिकॉर्ड ते हूंदो आहे त अवामी तरीक़े सां तमामु उन्हनि घणी मदद कई ऐं उन्हनि गिरफ़्तारी ॾिनियूं ऐं साफ़ ई मूवमेंट जेको आहे सो उन्हनि खे बचायो। त ख़ुदि साफ़नि खे ऐं असांजा जेके सिंधी साफ़ी वीचारा आहिनि उहे त ईअं आहिनि, माना न पढ़नि न लिखनि न अख़बार पढ़नि, त उन्हनि खे बि इहे शयूं जेको आहे सो सम्झणु घुरिजे ऐं उन्हनि खे बि इहे शयूं सम्झणु घुरिजनि त सिर्फ़ु हुकुमरान पार्टी या सिर्फ़ु जेको आहे सो इहे छा, पर असली जेके फ़ैसिला आहिनि उहो असेंबली खां ॿाहिरि थींदा आहिनि, असली फ़ैसिला अवामी क़ुवत सां थींदा आहिनि, असली फ़ैसिला कानून आइन पाकिस्तान जे दायरे में रही, छो त हीउ मुल्क सिंध ठाहियो ऐं हिन मुल्क जो तहफ़ुज़ बि सिंध कंदी, पंजाब सां गॾिजी कंदी, KPK सां गॾिजी कंदी, मुल्क जा ॿिया जेके वतन दोस्त माण्हू आहिनि, जेके हारियुनि मज़दूरनि जा दोस्त आहिनि, जेके हारी मूवमेंट्स आहिनि, उन सां गॾिजी जेको आहे सो थींदियूं। ऐं पलेर साहिबु जेको आहे सो उनखे 8हीं वरसीअ मौक़े ते मां सलाम पेश कयां थो ऐं असांजे खे मथां कंहिं हुकुमरान धुर जे लीडर जो, कंहिं शहीद अॻवान जो ऐं कंहिं वॾेर की क़ौम परस्तीअ जो असरु न आहे जेतिरो असरु मुंहिंजे मथां हिन अज़ीम इंसान जो आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।